हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। और थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं कि एक्चुअली मेरे शेड्यूल इस वक्त शेड्यूल बहुत बिजी हो रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा और मैं फिर रेगुलर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हमारा जो करंट टॉपिक है वो चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में मैंने थोड़ा बेसिक बातें बताई थी, उसके यूजेस बताया, एप्लीकेशन है क्या ही। जिसने नहीं देखी वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है, मतलब पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो देख सकता है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्वेश्चन करने के लिए हमें ये चार फिगर थोड़ी समझनी है। एक तो लाइन, उसकी इक्वेशन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, एग्जैक्टली फिगर्स क्या है और उनकी इक्वेशंस क्या है, और इस चैप्टर में वो किस तरह से यूज होगा वो मैं आपको आज क्लियर करूंगा। ठीक है ना। मे भी सारी फिगर ना हो पाए, बट एक दो क्लास के अंदर हम सारी फिगर कोशिश करेंगे करने की। अब सबसे पहले आपकी फिगर आती है, फिगर मतलब सबसे पहले जो आता है वो आता है लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लाइन लाइन ऑलवेज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये सब बच्चे जानते हैं, तो आपका 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सब में ये है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लाइन रिप्रेजेंट करता है व्हेन एवर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर। अब इसमें कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट तो काफी सारे होते हैं, लेकिन जो मैं फॉर्मेट आपको लिखवा रहा हूं अभी, वो इस चैप्टर में काम आएंगे। कौन से चैप्टर में काम आएंगे? एओवाई में। देखो सबसे पहला फॉर्मेट देखिए, जिस तरह से लाइन क्वेश्चन में आपके लिए आएगी, तो सबसे पहला है x बराबर c। ये पहला फॉर्मेट है, x बराबर c। c क्या है? c सम कांस्टेंट। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है x बराबर c, तो इसका मतलब क्या होता है? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आपकी एक लाइन बनेगी जो पैरेलल किसके बनेगी? y एक्सिस के, एंड पासिस थ्रू x एट c। अब ये तो हो गई स्टेटमेंट। अब मीनिंग क्या है, मीनिंग क्लियर करते हैं। चलिए आ जाइए, देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास आ जाए x बराबर 2, x बराबर 2। तो अब एग्जैक्टली क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 0y बराबर 2। भाई लिखा जा सकता है। मैं x बराबर 2 को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि मुझे इसे ग्राफ पे शो करना है, तो ग्राफ पे दो एक्सिस होती हैं, एक x और एक y। अब मैं इससे कुछ पॉइंट निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 पॉइंट इनफ रहेंगे। चलिए 3 पॉइंट इनफ रहेंगे। ये जो आपका 9th क्लास का टॉपिक होता था ना, जिसमें आप हिट एंड ट्रायल से x रखते थे और y निकालते थे और पॉइंट निकालते थे। अब देख लीजिए, मान लीजिए मेरा x, y सॉरी 0 हो या 1 हो, तो x 2 हो जाएगा। मान लीजिए मेरा x 2 हो, तब भी ये 2 रहेगा। मान लीजिए मेरा x 3 हो, ये तब भी 2 ही रहेगा। होप ये क्लियर हो रहा होगा। मैं y की जगह पर अलग अलग वैल्यू पुट कर रहा हूं, लेकिन x 2 ही है। तो दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y ओनली, है ना, y पे निर्भर ही नहीं है ये। अब जब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे बनेगी, ये देखिए। ये देखिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। छोटी क्लास के बच्चे भी ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके का डाउट नहीं चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि चाहे 5 मिनट 10 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊं। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो आज अपना डाउट क्लियर कर ले। ये देखिए, ये है आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। अब देखिए x2 y1 ये रहा पॉइंट, x2 y2 ये रहा पॉइंट, x2 y3 ये रहा। और आप जब बनाएंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस,
पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग एक्स एट 2। अब अपने पिछले पेज पे आइए, x बराबर c कांस्टेंट जो कि हमारा अभी अभी क्या था 2 था। तो लाइन पैरेलल बनी वाई एक्सिस के और इस तरह से बनी कि वो एक्स एक्सिस को 2 पर कट करती हुई गई और ये बन गया हमारा। ठीक है जी, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया तो इसी के बेसिस पर आपका आता है दूसरी कंडीशन, वो होता है y बराबर c। अगर यही क्या हो y बराबर आपकी इक्वेशन ना वेरिएबल चेंज हो जाए तो ये आएगा अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले किसके पैरेलल थी वाई एक्सिस के, पासिंग y एट c। अब y को c पे पास करते हुए जाएगी। समझिएगा बात थोड़ा सा, अगर मैं कहूं y बराबर 2, अब मैं कहूं y बराबर 2 तो ये देखिए अब आपकी जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और y को कौन से पॉइंट पे कट करती हुई जाएगी 2 पर। इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या होगा y पे, ये पॉइंट क्या होगा 2 होगा। होप ये क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर स्पेशल केस भी है जो ध्यान रखना है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है अलग अलग चैप्टर्स में, अलग ठीक है ना, बहुत बार अलग अलग कंडीशन में यूज होता है कि जब जब मैं लिखूंगा x बराबर 0 इसी प्रोसेस से इट इज y एक्सिस। x बराबर 0 इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अगर मैं कहूंगा y बराबर 0 तो इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। होप ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा और लाइन का पहला फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, गुड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड फॉर्मेट जो हमारा आता है वो आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मैं फॉर्मेट बहुत सारे होते हैं, फॉर्मेट होता है पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन एओआई में अब वो नहीं आते। इसलिए जो आते हैं मैं वही आपको दिखा रहा हूं। एक तो आपका बेसिक कंडीशन आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब भी होगा तो लाइन बनेगी। एक आता है x बराबर c, y बराबर c, x बराबर 0, y बराबर 0, तो वो आपका मैंने अभी अभी शो कर दिया। और दूसरा आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है देखिए, x बाय ए प्लस y बाय बी बराबर 1, इस तरीके का फॉर्मेट है। अब a क्या है, a इज इंटरसेप्ट। बच्चे कभी कभी इसे इंटरसेक्ट समझते हैं, इंटरसेप्ट CEPT, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। बेटा बी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब भैया इंटरसेप्ट क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता इंटरसेप्ट क्या होता है, हालांकि ये आपका 11 का टॉपिक है कोनिक सेक्शन का। इंटरसेप्ट क्या होता है तो इसको देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन है x बाय ए प्लस y बाय बी बराबर है 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए होता क्या है, एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी, कैसे बनेगी ध्यान दीजिएगा। इस तरह से बनेगी, देख रहे, दिस इज द लाइन, दिस इज दी, इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, x पर a इंटरसेप्ट बनाएगी। x के नीचे क्या है a, दिस इज a इंटरसेप्ट। o से लेकर a तक की लंबाई कितनी है, o से लेकर a तक की लंबाई कितनी है a। यहां पर y एक्सिस को जो कट कर रही है b पर, ये b इंटरसेप्ट कहलाता है। o से लेकर b कितना है b, a इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये पॉइंट क्या हो जाए, क्या बन जाएगा a कॉमा 0 और ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0 कॉमा b। देख रहे ना, ये लंबाई है a तो ये पॉइंट आएगा a कॉमा 0 और ये लंबाई है b। अब इंटरसेप्ट होता क्या है थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए इंटरसेप्ट है क्या, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आराम से लिखा जा सके। चलिए पेज चेंज कर देते हैं।
देखिए इंटरसेप्ट है क्या, इंटरसेप्ट क्या है? इफ अ लाइन टचेस या टचेस की जगह पे लिख लें कट्स द एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्सिस को कट करती है, मैंने ए एक्स लिखा है प्लूरल फॉर्म, यानी कि एक्स की बात भी कर रहा हूं और वाई की बात करता हूं, देन द डिस्टेंस फ्रॉम origin to the point where line cuts the axis is the intercept of the line on given एक्सेस। ये हो गई परिभाषा, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देखिए क्या है इंटरसेप्ट की, इसको एक बार देख लीजिए, मैं इसको दोबारा यहां दिखा रहा हूं। इफ अ लाइन, अगर कोई लाइन एक्सिस को कट करे, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पे कट क्या कर दिया ए पॉइंट पर, यहां क्या कट कर दिया बी पॉइंट पर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर लाइन कट्स द एक्सिस, ये देखिए यहां से ओरिजिन से दूरी कितनी है ए, और यहां से ओरिजिन कितनी है बी, तो हम कहेंगे ए इज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्लियर हो रही बात? अब इसका यूजेज क्या है, देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक इक्वेशन आती है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और मैं कहूं कि मैं बिना पॉइंट निकाले या बिना सरदर्दी के सीधा इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हमारा राइट साइड होता है उसमें 1 होता है हमेशा, तो क्या करें, राइट साइड को 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय 12, ये क्या बन जाएगा x बाय 4, ये क्या बन जाएगा y बाय 3 इज इक्वल टू 1, और आपकी जो जनरल इक्वेशन थी वो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर a बराबर है 4, x पे कितना इंटरसेप्ट है प्लस का 4, b बराबर 3, y पे कितना इंटरसेप्ट है प्लस का 3। क्लियर हो रही बात? और अब इसको ग्राफिकली जब हम शो करेंगे तो देखो कैसे शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको कोई पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट सब आपके आ चुके हैं। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। जो मेरी लाइन बनेगी बेटा वो इस तरह की बन रही है, सीधी लाइन बन गई है। ये लाइन की इक्वेशन, ये देखिए ये लाइन की इक्वेशन मेरे पास थी, सीधी लाइन बन गई, और x पर कितना इंटरसेप्ट आया 4, यानी कि O से लेकर ओरिजिन से लेकर A तक की दूरी है 4। y पे कितना इंटरसेप्ट आया 3, और ये A पॉइंट क्या होगा फिर 4,0, x 4 y 0, और ये कितना होगा 0,3, और इक्वेशन देखकर ही हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन की लाइन की सीधी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है ना जी? तो होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर कुछ ऐसा इशू है कि नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से एलिब्रेट कर दूंगा। हालांकि मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है जी? और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपका कुछ होमवर्क रहेगा, होमवर्क नहीं है, एक प्रैक्टिस वर्क में हमेशा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। बनाइए x बराबर -2 ऑन ग्राफ, y बराबर +4 एट ग्राफ, एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 6। इसको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया है। ठीक है जी? होप आपको सब समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और अगर वीडियो आपको समझ में आई, आपको मेरा पढ़ाना से कुछ हेल्प मिलती है,
आपके एजुकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट होती है, एनहेंसमेंट होती है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।